औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास अदमायर्स, यानी कि अदमायर्स मतलब प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? हमने जो है वो प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स की जगह पर यूज़ होते हैं, और नाउन्स किसी के नाम की जगह और उसकी जगह पर हम अक्सर यूज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश में ही, शी, इट, दे ये यूज़ करते हैं, तो अरबी में हम उनकी जगह पर वर्ड्स यूज़ करते हैं। और वो कौन से वर्ड्स हैं वो हम अभी देखेंगे। और कुरान में हर 2-3 वर्ड्स के बाद प्रोनाउंस ऑलमोस्ट यूज़ हुए हैं। अरबिक स्टडी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो प्रोनाउंस पर मुश्तमिल है। अगर अरबी जो है वो एक पूरी बिल्डिंग है तो उसकी बेसिक फाउंडेशन क्या है? वो प्रोनाउंस है। और प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस एक्चुअली पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रोनाउंस होते कितने हैं। प्रोनाउंस जो है वो उसकी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस जो अकेले आते हैं, दूसरे हैं डिपेंडेंट प्रोनाउंस जो दूसरे वर्ड्स के साथ आते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे आज इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोनाउंस, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते क्या हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो प्रोनाउंस होते हैं। तो जैसे हमारे पास अब हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखने लगी हूँ। हुआ, हुमा, हुम। जैसे इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं वो की जगह पर क्या यूज़ करते हैं? जैसे किसी भी पर्सन का हमने नेम लिया है तो हम उसके मुतबादिल में उसके प्रोनाउंस में, जैसे अली है तो अली के हम जो अली नाउन है तो हम उसका प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं। इसी तरह से अरबी में हुआ का मतलब है वो लड़का, और अगर इसको मैं इंग्लिश में बताऊं तो इट्स ही। हुमा वो 2 लड़के, मीन्स बोथ ऑफ यू, 2 लोगों के बारे में। पेयर यानी कि ये सिंगुलर, ये पेयर और ये प्लूरल, वो सब लड़के, ठीक है, यानी कि दे। तो हुआ, हुमा, हुम। हुआ वो लड़का, हुमा वो 2 लड़के, हुम वो सब लड़के। हुआ का इंग्लिश मीनिंग ही, हुमा बोथ ऑफ यू, हुम दे, यानी इट्स फॉर सिंगुलर, इट्स फॉर पेयर एंड इट्स फॉर प्लूरल्स। इट मीन्स इसमें सब आ सकते हैं। देन आता है, जैसे हमने वो लड़का पढ़ा तो जारी बात है लड़की के लिए भी होगा। तो लड़की के लिए है हिया, हुमा, हुन्ना। हिया का मतलब है वो एक लड़की, शी। हुमा का मतलब है वो 2 लड़कियां, बोथ ऑफ यू और देम। और हुन्ना का मतलब है वो सब लड़कियां, दे। इट्स फॉर सिंगुलर, इट्स फॉर पेयर, इट्स फॉर प्लूरल, ज़्यादा सारी औरतें, हुन्ना। अब हिया, हुआ, हुमा, हुम फॉर मेल, यानी हुआ एक लड़की लड़का, हुमा 2 लड़के, हुम वो सब लड़के, हिया वो एक लड़की, हुमा वो 2 लड़कियां, हुन्ना वो सब लड़कियां। इट्स फॉर थर्ड पर्सन, वो यानी कि इस थर्ड डिग्री, इस थर्ड पर्सन, वो जो दूर है हमारे पास। इसके बाद आते हैं अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, तुम एक लड़का, अंतुमा तुम 2 लड़के, अंतुम तुम सब लड़के, यू
both of you, all of you, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता तुम एक लड़का, अंतुमा तुम दो लड़के, अंतुम तुम सब लड़के, यानी जो हमारे पास सेकंड पर्सन है जिससे हम डायरेक्ट हम मुखातिब हो सकते हैं, इट्स तुम यानी कि यू। इसी तरह से अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंती तुम एक लड़की, अंतुमा तुम दो लड़कियां, तुम सब लड़कियां या औरतें। इट्स फॉर यू, इट्स फॉर फेमिनिन यू, इट्स फॉर बोथ ऑफ यू, इट्स ऑल ऑफ यू। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अंती तुम एक लड़की, अंतुमा तुम दो लड़कियां, अंतुन्ना तुम सब लड़कियां। अब यहाँ पर बात यह है कि जैसे हुआ, हुमा, हुम में हुमा इट्स फॉर बोथ जेंडर्स यूज, तुम दो लड़के, अंतुमा और अंतुमा इट्स फॉर तुम दो लड़के और तुम दो लड़कियां, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से हुआ, हुमा, हुम या हुमा, हुन्ना में हुमा और हुमा भी वो दो लड़के या वो दो लड़कियां दोनों के लिए यूज़ होता है। हमें कैसे पता चलेगा? इट्स बेस्ड ऑन कंटेंट, हमें कंटेंट से पता चलेगा कि यहाँ पे आया लड़कियों की बात हो रही है या लड़कों की बात हो रही है। एंड नाउ हमने थर्ड पर्सन की बात की, ही, शी, इट, ही, शी की, और हमने सेकेंड पर्सन की बात की, यू। नाउ इट्स फॉर फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं या हम। मैं के लिए क्या इस्तेमाल होता है? आई के लिए अना, आई, और नाहनु हम, फॉर वी। सो हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस क्या हुए? हुआ, हुमा, हुम या हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हम पढ़ रहे हैं तो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस अकेले आते हैं, ये किसी भी दूसरे वर्ड्स के साथ अटैच होकर नहीं आते। अंता, अंतुमा, अंतुम ये अकेले आएंगे, ये किसी भी वर्ड के साथ अटैच नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं ये हमारे पास कि जो ये वाली शेप हमने आज पढ़ी है, ये हमारे पास रफ़ा द सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो जो हमने इनकी शेप आज पढ़ी है, यानी जो हमने इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस पढ़े हैं, हुआ, हुमा, हुम या हुमा, हुन्ना, ये हमारे पास सारे क्या होते हैं? रफ़ा स्टेटस में होते हैं। ये नसब और जर में नहीं होते। नसब और जर में डिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं, जो कि इनके डिपेंडेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट जो है वो नसब और जर हो सकते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस ये रफ़ा फॉर्म में होते हैं हमेशा। हुआ, हुमा, हुम या हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। तो उम्मीद है आपको इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस समझ आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।